धाकड़ धामी के लिए पार्टी से ही उठ रहे विरोध के सुर। सीएम सफलता गिनवाते हैं, विधायक पोल खोल देते हैं, नेता सवाल खड़े कर देते हैं। अब डीडी हाट वाले दादा ने धाकड़ धामी की सरकार को बता दिया संकेतों में नाकाम। अब बिशन सिंह चुफाल ने खड़ा कर दिया धामी के लिए तूफान। कुछ ऐसा कहा जिसने सरकार, सीएम और अधिकारियों की पोल खोल दी। धामी के सितारे गर्दिश में हैं। किसी ने संसद में पोल खोली, किसी ने गाली देकर मुसीबत खड़ी की। चाचा चुफाल सियासत के सबसे सीनियर विधायक हैं। धामी का पहले भी विरोध कर चुके हैं। कुर्सी छोड़ने से पहले ही इनकार कर दिया था। अब विकास कार्यों की पोल खोल डाली, बखिया उधेड़ डाली और सरकार को इशारों इशारों में बता दिया नाकाम। अरे भाई जवाब दे तो जो वर्तमान जो कुर्सी में बैठा उसके है विकास कार्य, उनमें रुचि नहीं है। समाधान करके तुम उसकी समस्या खड़ी पैदा कर रहे हो। तो ये हैं बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चुफाल, जो कि डीडी हाट विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। और डीडी हाट के बिशन सिंह चुफाल ने प्रेस वार्ता में प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना क्या साधा कि सरकार की भी पोल खुल गई है। बिशन सिंह चुफाल के शब्दों को आपने सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो काम करना ही नहीं चाहते। बिशन सिंह चुफाल ने भले ही प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधा हो, लेकिन यह निशाना सीधे सीधे सरकार पर है, क्योंकि अधिकारी भी तो सरकार के आदेश पर ही काम करते हैं। सरकार डुगडुगी बचा रही है कि 3 साल पूरे हो गए हैं। सफलता के ये 3 साल रहे हैं और सफलता के साथ उत्तराखंड में विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिशन सिंह चुफाल का यह बयान सवाल खड़े करता है सरकार के दावों पर कि सरकार कहती है सब अच्छा है, विधायक कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते। तो आखिर उत्तराखंड की आवाम को कौन सी तस्वीर दिखाने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं? जरा सुनिए बिशन सिंह चुफाल ने क्या कुछ कहा। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई त्रिवेंद्र सिंह जी के समय, उसमें डीडी हाट टैक्स सिस्टम, उसके काम भी, टेंडर भी हो गए, निर्माण काम भी शुरू हो गया। 40% उसमें काम हो गया था 2021-22 में। उसके बाद जो काम हो रहा था वो पीडब्ल्यूडी की रोड थी, नीचे भी ऊपर भी पीडब्ल्यूडी की रोड, और 2 पीडब्ल्यूडी की सड़कों के बीच में बनना था। उसकी करीब दूरी 30 मीटर के करीब था। 30 मीटर में हमने कहा काफी अच्छा, उसमें 45 टैक्सी को खड़ा करने के लिए जगह होती थी। जब उन्हें पीडब्ल्यूडी के दीवार के ऊपर से ही लेंटर डालना शुरू कर दिया था, वो पीडब्ल्यूडी की दीवार करीब ज्यादा लंबाई भी थी, ऊंचाई भी ज्यादा नहीं, 2.5-3 मीटर ऊंचाई थी उसकी, करीब 10 मीटर के आसपास लंबाई थी। तो स्थानीय लोगों ने कहा भाई इसमें कच्ची दीवार है, पक्की दीवार बनाइए, इसमें सीमेंट की दीवार बनाइए, आरसीसी दीवार बनाइए। तब उसके बाद तो उसमें काम रुक गया। तब से तो अपने विभाग के अधिकारियों से भी कहा और जिलाधिकारी से भी कहा भाई इसके लिए आप एस्टिमेट आ जाओ, पैसे भी हम सरकार से भी मांग करेंगे, आप भी अपने स्तर से जोड़ करिए। लेकिन बीच में जब बात आई पैसे ठेकेदार से, हमने भाई काम करो, पैसे की व्यवस्था करते हैं। तो बीच में शासन से एक पत्र आया कि यह जगह जो है भूस्खलन वाली जगह है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया था। और उन्हें तय भी कर दिया वहीं से, हिंदुस्तान को चिन्हित बना दिया कि पीडब्ल्यूडी के पास जगह है और अस्पताल के पास। जब पत्र गया उसके पास, जिलाधिकारी डीडी हाट के पास पत्र गया, उसने देखा दोनों जगह, और जगह भी आप दिखा दे दो कहीं, तो कहीं भी जगह नहीं मिली। जब टैक्सी था कहीं जगह नहीं, तो वो चयनित की गई। कोई भूस्खलन वाली जगह नहीं थी, काम बढ़िया काम हो रहा था। लेकिन शासन की ओर से, जो अधिकारियों की ओर से ऐसा पत्र आया, तो ऐसे अधिकारी जो है उनकी जो मानसिकता है, जो सरकार जो विशेष कर रहा है कार्य होते हैं, विकास कार्य, उनमें रुचि नहीं है। कुछ अधिकारी ऐसे, अब ये नहीं करेंगे सभी, ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठाना चाहिए। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि राज्य को बने हुए 25 साल होने को आए हैं और इन 25 सालों में हर सरकार में इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अपना तो भला करना चाहते हैं, लेकिन आवाम के भले के लिए जो कार्य करने का निर्देश उन्हें दिया जाता है वो नहीं करते हैं। और ऐसे तमाम कार्य हैं जो फाइलों में दबकर रह गए हैं, अब तक उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे में बिशन सिंह चुफाल ने यह भी कहा कि जवाब तो मांगा जाएगा और जवाब उस आदमी से
मांगा जाएगा जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। बिशन सिंह चौफाल ने जैसे ही कुर्सी पर बैठे आदमी का नाम लिया तो इसका सीधा संबंध पुष्कर सिंह धामी से जोड़ दिया गया और दावा किया जाने लगा कि धाकड़ धामी अपने प्रशासन को चलाने में फेल नजर आ रहे हैं। और यह बात खुद बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं और खुद बीजेपी के सांसदों तक ने संसद भवन में खड़े होकर धामी की इस नाकामी के ऊपर आवाज उठाई और धामी के अधिकारियों की मनमानी को लेकर आवाज बुलंद की। पुष्कर सिंह धामी 3 साल राज्य में सरकार के पूरे होने पर जश्न मनाते घूम रहे हैं, पुस्तिकाएं बांट रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राज्य की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से संसद भवन में खड़े होकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन को लेकर आवाज बुलंद की थी, उसने भी धामी को सवालों में खड़ा किया। और अब बिशन सिंह चौफाल ने जिस तरीके से प्रशासन की नाकामी, प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसने भी अब पुष्कर सिंह धामी को सवालों में खड़ा कर दिया है। वैसे पुष्कर सिंह धामी और बिशन सिंह चौफाल के बीच में थोड़ा तनाव देखने को मिलता है। जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी और मुख्यमंत्री बने थे तो डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चौफाल ने अपनी कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। बिशन सिंह चौफाल का यह बयान जब से सामने आया है उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस बयान को पुष्कर सिंह धामी के विरोधी जमकर शेयर कर रहे हैं और शेयर करते हुए एक ही बात बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल जरूर रही है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सफलताएं गिनवा जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता विधायक जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि उत्तराखंड की सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और पुष्कर सिंह धामी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर निशाना लगाया जा रहा है और जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं उससे पुष्कर सिंह धामी खतरों से खेल रहे हैं और कब तक खतरों से खेलते हुए वो अपनी कुर्सी को सुरक्षित रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखना यह है कि जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार उनको लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के पोल खोल का जो अभियान चलाया गया है उस अभियान से कैसे पुष्कर सिंह धामी खुद को बचाते हैं, कैसे उस अभियान से पैदा हो रहे खतरे से खुद को दूर करते हैं और कैसे अपनी कुर्सी को सुरक्षित करते हैं। आने वाले वक्त में उत्तराखंड की सियासत में कुछ बड़ा जरूर हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और बीजेपी नेताओं की बौखलाहट बता रही है कि उत्तराखंड की सियासत में कोई बड़ी खिचड़ी जरूर पक रही है।